कौन कौन पैसा देता है, क्या देता है, कुछ कुछ नहीं भी लग रहा पता है। नहीं चल रहा कि कितना पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चला। कुछ आदमी के मिला, कुछ आदमी के नहीं मिला, कुछ को 20-20 लाख रुपया मिल गया। रेगुलर परमानेंट जो था उसका पेमेंट हो गया, फुल पेमेंट 16 लाख 18 लाख 20 लाख तक मिल गया, लेकिन सीजनल परमानेंट को अभी तक बकाया पैसा रखा हुआ है। 3 दशक पहले इन्होंने मजदूरी की थी, वो पैसा अभी तक उनको सरकार की तरफ से नहीं मिला है। बिहार में जो है नशे में धुत किसी भी व्यक्ति को आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौक चौराहों पर, रास्तों पर दिन दहाड़े ऐसे व्यक्ति आपको कैमरे पर खुद चल करके आते हुए दिख जाएंगे। आप नहीं बातचीत करने दीजिएगा, आप नहीं बातचीत करने दीजिएगा। जिस उम्मीद से हम लोग नौकरी की है, जो जीवन हम लोग बुढ़ापा गुजर जाएगा, आधी उम्र में ला करके फेंक दिया, गला काट के फेंक दिया। लालू के टाइम में राज बंद हुआ, जिसके टाइम में बेच दिया। यहाँ पर मियाँ भाई बहुत आया, बहुत दिया, कुछ नहीं होता तो नहीं मिलता। मिल के अंदर परमिशन नहीं थी, क्योंकि अंदर बहुत सारा जहरीला सांप वगैरह है। ठीक है, वो क्या किया, वो पैसा रख लिया, तो उसका माँ बीमार है, जो डकैती किया तो उसको मार दिया। इस पर कहाँ ध्यान है, इस पर चर्चा कहाँ होता है। नाम क्या है आपका? उपेंद्र यादव उपेंद्र यादव जी। कब से चक्कर लगा रहे हैं कार्यालय के? 1 महीना से तो लग ही रहा है। 1 महीना से हम लोग आ रहे हैं, कहता है खुला रहता है, आते हैं खुला नहीं रहता है। 1 महीने से? 1 महीने से आ रहे हैं, लेकिन खुला नहीं रहता है। सोमवार के खुला था और शनिचर के खुला था, बोले मतलब ले लो पेपर, तो नहीं लिया। अच्छा ये बताइए कि 28 साल हो गए इस मिल को बंद हुए, लगभग 3 दशक हो गया, और अभी तक जो आप लोगों का बकाया पैसा था वो अभी तक नहीं दिया गया। नहीं मिला। राजनीति करके पैसा देता है, कौन कौन पैसा देता है, क्या देता है, कुछ कुछ नहीं भी लग रहा पता है। नहीं चल रहा कि कितना पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चला। कुछ आदमी के मिला, कुछ आदमी के नहीं मिला, कुछ को 20-20 लाख रुपया मिल गया, किसी को 1 भी रुपया नहीं मिला है। 20 लाख रुपया किसको मिल गया? परमानेंट को, सीजनल की किसी को पैसा नहीं मिला, 10,000 सीजनल 5,000। परमानेंट को कुछ नहीं मिला। 1 भी रुपया नहीं दिया गया। जिसको है पहचान वो आदमी निकाल लिया, जिसको पहचान नहीं है वो आदमी नहीं दे रहा है। सभी लोग मजदूरी करते थे इसमें? 1100 मजदूर था यहाँ सकरी चीनी मिल में, जिसमें लगता है कि 800 जिसमें तो था बहुत यानी कि करीब 150 परमानेंट, और बाकी था सीजनल परमानेंट। यानी कि रेगुलर परमानेंट जो था उसका पेमेंट हो गया, फुल पेमेंट 16 लाख 18 लाख 20 लाख तक मिल गया, लेकिन सीजनल परमानेंट को अभी तक बकाया पैसा रखा हुआ है। अव्वल तो ये होना चाहिए था कि मजदूरों को उनका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना मिल जाना चाहिए था। पर आप ज़रा कल्पना कीजिए कि 3 दशक से, लगभग 3 दशक का समय बीत चुका है, और अभी तक ये कह रहे हैं कि ये चक्कर काट रहे हैं। क्यों चक्कर काट रहे हैं? क्योंकि वो जो 3 दशक पहले इन्होंने मजदूरी की थी वो पैसा अभी तक उनको सरकार की तरफ से नहीं मिला है। अब ये जिस कार्यालय के बाहर ये खड़े हैं वहाँ पे ताला जड़ा हुआ है, और ऊपर एक नंबर भी चस्पा है। नोटिस पे क्या लिखा हुआ है? इकाई कार्यालय प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार, बुधवार एवं शनिवार को 11 बजे से 4 बजे तक खुली रहती है। समय अभी कितना हो रहा है? 12 बज रहे हैं। विशेष परिस्थितियों में प्रतिदिन भी खुली रहेगी, और नीचे नंबर लिखा है। मैंने ज़रा कॉल भी मिला करके देखता हूँ। कई सारे लोग बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं आप? हम लोग 4 किलोमीटर से आए। 4 किलोमीटर साइकिल चला कर आए? जी जी। और कितने वक्त से आ रहे हैं ऐसे ही लगभग? आज 4 दिन 5 दिन दौड़ रहे हैं। देखिए ये परिस्थिति है। हम नंबर मिलाते हैं ज़रा इनका। लहरिया से हम बैठते हैं, जहाँ बैठे कहाँ बैठे?
संभवतः फ़ोन नहीं उठाएंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि हो सकता है कि कई सारे लोग यहाँ पे कतारों में खड़े हों और उनके आने का इंतज़ार कर रहे हों, और इस उम्मीद में लगे हो कि 3 दशक पहले जो वो काम यहाँ पर कर चुके हैं, मजदूरी कर चुके हैं, उनके मेहनत का जो पैसा है, उनकी मेहनत की जो कमाई है, वो उन्हें कम से कम मिल सके। दोबारा कॉल मिला लेते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। आप जिस व्यक्ति को कॉल और यहाँ पे लिखा है, देखिए, बुधवार, ये समय लिखा है यहाँ पे, सप्ताह का नाम भी लिखा, मंगलवार, बुधवार एवं शनिवार। आज बुधवार का दिन है, 11 बजे से वो लिख रहे हैं कि 4 बजे तक खुली रहती है। 12 बजे का समय, 12:30 बजे का समय हो रहा है। अच्छा बंद है और बंद है। इससे पहले खुला था ये कभी? पहले खोला चला। पहले खुला था, पर ऐसी स्थिति रहती है कि बंद रहती है। शनिचर को खुला था और सोमवार के खुला था, उसके बाद नहीं खुला ये। कल भी बंद है, आज भी बंद है, सोमवार के खुला हुआ था। आपका क्या नाम है? पुलकित मंडल। पुलकित जी कहाँ के रहने वाले हैं? भागीरथपुर। भागीरथपुर। पंडौल बाजार से 2 किलोमीटर और उत्तर मधुबनी वाला रोड में। तो आप इसी आस में सुबह सुबह आज आए हैं? आज ये नहीं आया, इससे पहले भी आए थे। कितने घंटे काम करवाते थे उस वक्त चीनी मिल में? 8 घंटा। 8 घंटे का काम होता था। और आपका क्या काम होता था उस वक्त? क्या करते थे आप? हम चीनी जहाँ बनता है, राब बनता था, उसी तुरपिन को चलाते थे। क्या चलाते थे? तुरपिन चलाते थे। तुरपिन चलाते। काफी मेहनत का काम रहा। बहुत मेहनत जो किया है सब। कितनी की सैलरी मिलती थी उस वक्त आपको? उस समय हम लोग 12 साल तक 300 रुपया पर में करते। 300 रुपये प्रतिदिन? 300 रुपया महीना। कजुअल में कैजुअल में सिग्नल को दिया 3000 रुपया। सिग्नल को 3000 रुपया मिला। 3000 महीना। 3000 महीना जी। और आप लोगों को 300 रुपये महीना मिलता था? 300 रुपया। तो लगभग कितने महीने का ऐसा बकाया होगा जो नहीं मिला आप लोगों का? अंदाजन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कितने महीने का बकाया होगा इतना जो आप लोगों को दिया ही नहीं गया, पैसा ही नहीं मिला? 25 साल से बंद है, तभी अभी बंद है। 25 साल से? जी नहीं, वो तो बंद पड़ा है चीनी मिल। मैं कह रहा हूँ कि वेतन आपको कितने महीने का लगभग नहीं मिला है? बेतन क्या दिया क्या नहीं दिया हम लोग को आप पता लोगों नहीं। को याद भी नहीं है? याद भी नहीं है। कितने महीना का जोड़ कर दिया, कितना महीना बकाया रखा है, ये भी नहीं पता है हम लोग को। हम लोग तो 10-5 हजार रुपया दिए हुआ है, वही दिए हुआ और बेसी नहीं दिया। अच्छा, जब चीनी मिल बंद हुआ था, आप सभी लोग चूंकि वहाँ पे काम कर चुके हैं, ज़रा एक सुर में बताइएगा कि जब चीनी मिल बंद हुआ उसके पहले क्या आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया? नहीं, नोटिस नहीं। क्या कि फलाने महीने से ये चीनी मिल बंद हो जाएगा, या ऐसा था कि आज काम करने आए हैं और कल बता दिया गया कि भैया अब से बंद है ये चीनी मिल? यही स्थिति रही थी? काम करते करते एकाएक बंद कर दिया। काम करते करते कल से बंद रहेगा? हाँ। बंद हो गया, अपना अपना घर चले गए हम लोग। सीजन होता है ना, गन्ना खत्म हुआ, बंद हुआ तो उसके बाद चला ही नहीं। मैं आप लोगों के साथ चीनी मिल के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ, उसी मिल के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ जो 3 दशकों पहले जहाँ पर आपने काम किया हुआ है, जिन जगहों पे आप रोज़ जो है अपना टिफ़िन बॉक्स लेकर के, खाना लेकर के, गमछा लेकर के, सुबह उठकर तैयार होकर नहा धोकर आते होंगे, काम करने के लिए आते होंगे ताकि पैसे मिलेंगे महीने के अंत में। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारा 77 चल रहा है। 1948 में हमारा जन्म। 77 साल हो गया। 77 साल। घर में कौन कौन है आपके? घर में 2 लड़का है, 2 पुतोह है, 3 पोता है। लड़के क्या करते हैं आपके? लड़का एक सौ हैदराबाद में, एक सौ बम्बई में नौकरी करते हैं। हाँ, दोनों नौकरी करते हैं। आपके घर? हाँ बोलिए। भूजा वाला फैक्ट्री में काम करते हैं। हाँ, एक हैदराबाद में जो है वो मार्बल वाला जो होता है, मेहनत है उसमें ज़्यादा, और कोई सहारा नहीं। दोनों फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ, दोनों। अच्छा, ये बताइए, उस वक्त आप चीनी मिल में काम कर रहे थे, अगर यहाँ पे उद्योग होते तो आपके लड़के भी हो सकता था कि यहीं पे काम कर रहे होते? हमारा बाबूजी काम करते थे। आपके पिता भी काम करते थे? तो हम अब जब रिटायर कर गए तो हमको एवज पर में धराए थे। अच्छा, एवज दिया गया। वो रिटायर करने के बाद आपने काम शुरू किया था? हाँ, अगर फैक्ट्री चलता तो हम भी कोई लड़का को धराते इसमें।
लेकिन फैक्ट्री तो बंद कर दिया लालू प्रसाद, चला नहीं। तो लालू राबड़ी काल में ही ये बंद पड़ गया। बंद पड़ा। मैंने 1971 से सीजनल परमानेंट के रूप में यहाँ काम करते थे। बॉयलर फायरमैन थे। मैं स्टीम बनाता था, आग में घुसता था। और मेरा मजदूरी अभी तक बकाया है। आपका क्या काम होता था? मेनली करते क्या था अंदर? बॉयलर फायरमैन थे मैं। फायरमैन। अच्छा। मेरा नाम शिबू नोनिया है। मैं पंडोल का रहने वाला हूँ। ठीक है। आपके घर पे कौन कौन है शिबू जी? मेरे घर में 2 लड़का है। दोनों लड़का, एक लड़का टेम्पू चलाता है और एक लड़का बाहर रहता है, बम्बई नौकरी करता है। तो ये कब से चक्कर काट रहे हैं आप? लगभग अपना जो बकाया वेतन है उसके लिए कब से चक्कर काट रहे हैं? वेतन जब हल्ला हो जाता है इलाका में, जो मिल में कुछ फॉर्म भरा रहा है, पैसा मिलने वाला है, जो ही कुछ पैसा बकाया है मिलेगा। अच्छा। तो फॉर्म तो भरे, अब क्या बकाया है? फॉर्म भी भरवाया गया आपसे? हाँ, फॉर्म भरवाया गया है। अब क्या बकाया है क्या नहीं, सो हमको नहीं पता। आपका क्या नाम है? और राजेंद्र मिश्र। और पेंशन भी मिलता है हमको, चीनी मिल का पेंशन। कितना मिलता है? 1084 रुपया मिलता है। 1909 से मैं उतना ही पेंशन उठा रहा हूँ। 1084 रुपया अभी तक पेंशन भी नहीं एक पैसा भरा है। उतना ही पेंशन जो पहले मिलता था अभी भी मिलता है? 9 से लेकर के 2009 से मैं पेंशनधारी हूँ। हाँ, चीनी मिल की तरफ से मुजफ्फरपुर कमिश्नरी के द्वारा हम लोग को पेंशन मिलता है। हाँ, और 1084 रुपया मिलता है। उससे एक पैसा अभी तक न घटा है न बढ़ा है। किसे दोषी मानते हैं आप? ये जो चीनी मिल बंद हुआ, आप लोगों के लिए एक रोजगार का साधन था उस वक्त 90 के दशक में, लेकिन एक झटके में बंद कर दिया गया। उस वक्त की क्या परिस्थिति रही थी? क्या करें, मजबूरी, देश प्रदेश जाना पड़ा। जिस उम्मीद से हम लोग नौकरी की है, जो जीवन हम लोग बुढ़ापा गुजर जाएगा, आधी उम्र में ला करके फेंक दिया, गला काट के फेंक दिया। क्या सरकार को दोषी मानते हैं आप? उस वक्त जो लालू सरकार थी, लालू राबड़ी का पूरा जो काल रहा था, तो उसके बाद नीतीश कुमार भी आए, लगातार 20 सालों से उनकी भी सरकार रही, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जब पैसा उन्होंने कहा कि जो हम देंगे, अभी तक फॉर्म भर के रखा हुआ है, लेकिन एक पैसा पड़ा। जो भी थोड़ा बहुत पैसा दिया सो नीतीश बाबू दिए हैं, और लालू प्रसाद के समय में एक भी पैसा ने हम लोग को नहीं मिला। और उन्हीं के रीजन में फैक्ट्री बंद हुआ, सूता फैक्ट्री बंद हुआ, चीनी मिल बंद हुआ, चमड़ा उद्योग बंद हुआ, कपड़ा फैक्ट्री बंद हुआ। ये सब इतना ही दूर में इतना फैक्ट्री, 4,49,000 फैक्ट्री को खाया, एक ही कलम में मार दिया। जो घाटा में चलता है उसको मैं चलाऊंगा नहीं, बंद कर दो। लालू के टाइम में, नीतीश के टाइम में बेचा। 90 के दशक से ही आप कह रहे हैं कि जितने उद्योग के जो भी घराने थे, जो भी रोजगार का साधन था, वो सब एक के बाद एक जो है बंद कर दिया गया। एक के बाद उसके बाद एकाएक बंद कर, एकाएक सब बंद हो गया। जैसे सकरी का चमड़ा उद्योग बिहार में सबसे टॉप का था लोड, लेकिन इतना बड़ा फैक्ट्री को बंद करवाया, एक भी पैसा नहीं किसी को मिला। अभी तक तोड़ दिया फैक्ट्री, बिका गया। जब एकाएक बंद हुआ, उसके बाद क्या परिस्थिति थी? फिर कमाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ा? फिर कमाई का जरिया क्या था? मजदूरी करने। उसके बाद मजदूरी करने पड़ा, या देश प्रदेश जाना पड़ा। क्या करेंगे? रोज देता था, उसमें हम लोग खट रहे हैं। राजमिस्त्री में? जी पूछिए, राजमिस्त्री में 300 रुपया रोज दे रहा है अभी भी। तो उस बीच में बूढ़ा होके खटेगा तो ऐसा थोड़ी होगा। कौन काम राजमिस्त्री में कौन काम करते हैं? जो लोग अभी सीमेंट बनाते हैं, घोरते हैं, उठा करके देते हैं, ईंटा देते हैं उठा। आप वही काम करते हैं? अब हमसे नहीं होता है। पहले कर रहे थे? पहले करते थे, जब बंद हुआ तो कर देते हैं। अब हमसे ईंटों नहीं उठेगा और न तगारी उठेगा, तो हम क्या करें? क्या कर सकते? ईंट ढोते थे उस वक्त? कुछ नहीं हम लोग प्राप्त, इसको देखने वाला कोई नहीं। क्या करेंगे? आज 4 रोज से आते हैं दौड़ करके, ये भी नहीं करता है कोई। क्या करेंगे? किसको कहेंगे? उम्मीद है पैसा मिलेगा आपको, जो मेहनत का कमाई है वो मिलेगा। देखिए, वो भगवान जानते हैं, हम मनुष्य को क्या कहेंगे? आदमी क्या है? कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं। मधुबनी जिला के अंदर में 3 चीनी मिल पड़ता है। हाँ। सकरी, लोहट, रेयाम। हाँ। रेयाम का ईंटा करके बिक दिया, पत्ती बना हुआ है फील्ड। उसके बाद लोहट का वो भी ईंटा करके बिक गया, लेकिन सकरी अभी बरकरार है, जो ही है सो खड़ा है। हाँ, वो लेबर की वजह से लेबर टाइट किया है, लेबर टाइट किया, इसी चलते अभी तक यहाँ नहीं उठ रहा है।
यहाँ पे कौन रहते हैं? कोई नहीं। किसका बंगला था ये? चीफ इंजीनियर का। चीफ इंजीनियर का। हाँ देखिए कचरा है। खंडहर बना हुआ है। एकदम साफ खंडर है। कैमरा जरा एक बार घुमा करके दिखाएं, कैमरा पर्सन एक बार। अंदर चलिए, ये चलिए अंदर, आइए। अंदर है ना। तो आप लोगों का तो यहाँ आना जाना लगा रहता होगा काम करते वक्त, जब चीफ इंजीनियर का ये हाँ चीफ इंजीनियर कमरा का था। था। तो हम लोग आते थे डेरा पर में अच्छा, काम करने के लिए। काम करने के लिए। काम करने के लिए आते थे। उधर भीतर में जंगल है। चलिए जीएम का बंगला आगे। जीएम का बंगला आगे है, आइए। पूरा दिखा दियो तब ना जेबो। वहाँ के मिला। हाँ हाँ आप दिखा दीजिए आप पूरा सब। दिखा दियो तब जेबा। हो या नहीं चलो हाँ, वही ये चाहिए। हो ये हो, कम से कम उसको देखी ये अब आके देखिए। अभी इलेक्शन है, हाँ कहीं मिल जाए। और क्या। हाँ, चुनाव के मद्देनज़र लोगों को ये उम्मीद बनी है, क्योंकि चुनाव का जब वक्त होता है तो अमूमन नेता लोग जो होते हैं बहुत हड़बड़ाहट में काम करते हैं, बहुत जल्दी में काम करते हैं कि भैया चुनाव का वक्त है, शिलान्यास कर दो, कोई भी चीज़ बना है या नहीं बना है वो मत देखो, बस फीता काट दो। तो चूंकि चुनाव का वक्त है, इसलिए इन लोगों को भी उम्मीद है कि हो सकता है कि चुनाव के ठीक पहले कुछ इनका भी उपाय हो जाए, इनको भी जो 3 दशकों पुराना जो उनका बकाया वेतन है वो भी मिल जाए। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? दक्षिण जीएम के बंगला। जीएम के बंगले की तरफ जा रहे हैं। कोई रहता है अभी वहाँ पर? अब सो नहीं कहेंगे, हम तो बहुत दिन पर में आए हैं। गार्ड है नहीं है। सिपाही रहता है, फैक्ट्री का सिपाही तो पहरेदार फैक्ट्री का सिपाही रहते हैं यहाँ पर। फैक्ट्री का सिपाही नहीं। यहाँ पर मीडिया भाई बहुत आया बहुत गया, कुछ नहीं होता चल मिलका कच्चा दबाव देंगे कहिए आप। कहीं आप लोग का ना आता है, कुछ आबादी नहीं आता कहीं पर, तो क्या फायदा मिलेगा हम लोग का? आपको अभी देख रेख के लिए कितना वेतन मिलता है, कितना पैसा मिलता है? पैसा थोड़ी कच्चा माल छोड़िए आप इसका, जो आप जो चीनी लिया है, हाँ ये आदमी मर गया, एक बाद में आपको नहीं आ रहा है, छक्का हाथ गवर्नमेंट छक्का के हाथ में चला गया, समझे? उस वक्त भी काम करते थे वहाँ पर आप, जब चीनी मिल चल रहा था? नहीं, अभी सिर्फ देख रेख के लिए है। हम लोग देख करते हैं अपना, जो बंद हो गया। हाँ पैसा मिलता है सरकार के तरफ से, पैसा। हम लोग का प्राइवेट का जॉब का है, प्राइवेट का जॉब। वो तो समझ गया मैं, प्राइवेट है, पर पैसा मिलता होगा ना कुछ? कितना मिलता है? चलिए कच्चा में 10,000। 10,000? हाँ, अभी तक पैसा नहीं मिला है। अभी तक पैसा भी नहीं दिया है? नहीं। कितना महीना का पैसा बाकी है? कहते 5-6 महीना। 6 महीना से पैसा ही नहीं मिला है। का जो मिल लिया है, हाँ जो ये बेचा मर गया। तो आपको ये रहने के लिए दिया गया है ये वाला जगह? हाँ हम लोग का। कितने लोग देख रेख के लिए वहाँ पे काम करते हैं? वहाँ का 4 आदमी है। 4 आदमी काम करते हैं? हाँ, चारों को 10-10 हज़ार रुपये ही मिलते हैं। कुछ को ज़्यादा कुछ को कम है। बाकी लोग कहाँ हैं जो लोग देख रेख करते हैं? यहीं पे रहते हैं सभी लोग? हाँ। बाकी लोग कहाँ, अंदर है वहाँ पर? अभी चीनी मिल के अंदर है? अंदर में मना है, किसी को अंदर नहीं जाना है, समझे? बहुत सरकार आया, हाँ बहुत गया, कब तो मतलब खोलेगा, चालू करेगा, अभी चालू सरकार नहीं किया, क्या मतलब है नहीं है, सरकार के ऊपर में है। गेट क्यों नहीं खोल सकते? मीडिया तो जा सकती है ना अंदर? मीडिया को जाने की भी अनुमति नहीं। किसके परमिशन की आवश्यकता है? जीएम से, चीफ जीएम नंबर है उनका? नहीं, नंबर हम नहीं रखते हैं उनका। किसके पास नंबर होगा जीएम का? उनका नंबर एक वो सर वो मिला है ना, वो नंबर पे बात कीजिए ना। वो नंबर तो उठा ही नहीं रहे वो। हाँ तो ये नंबर पे बात कीजिए, उसी नंबर पे बात होगी। हाँ उसी नंबर पे बात। चलिए एक बार चलते चलते हम लोग दोबारा इस नंबर पे बात कर लेते हैं, दोबारा लगा लेते हैं। अंदर में हाँ। जो उस अंदर में है अथी सांप, कौन कहते हैं, अजगर सांप है। अगर किसी को हम जाने दे तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? हेलो, हाँ बोलिए। जी नमस्कार, मैं रोहित बात कर रहा हूँ, जी बोलिए। मीडिया से हूँ मैं जी। यहाँ पे सकरी चीनी मिल, मीडिया से हूँ मैं। कौन सा मीडिया? हम लोग दिल्ली से आए हैं, चुनाव यात्रा पर है। विट्टी चोखा मीडिया से मैं बात कर रहा हूँ। लिट्टी चोखा? विट्टी चोखा, WITTY, विट्टी चोखा।
बैठ जी, बोलिए। जी ये सकरी चीनी मिल पे हम लोग आए हुए थे। हम इनको ज़रा यहाँ के जो मौजूदा हालात हैं हम उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि हाँ आपसे ज़रा बातचीत मतलब की जाए और आपसे अनुमति ली जाए। नहीं तो देखिए वो हमारे प्रभाव में है, हाँ लेकिन हमारा कार्यालय है दरभंगा में। ठीक है सर, ठीक है। हमारा कार्यालय दरभंगा में है। हाँ तो यहीं से कंट्रोलिंग होता है। आपको सकरी चीनी मिल, लोहट चीनी मिल और रैयाम चीनी मिल। ठीक है। तो विगत 30 वर्षों से ये चीनी मिल बंद है। हाँ वो तो जानकारी है मुझे, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत हुई मेरी। हाँ 30 सालों से बंद है। ये सरकार की उदासीनता है या जो भी कह लीजिए इसको। ठीक है। और अब यहाँ के कर्मचारियों का बकाया भुगतान है। तो बकाया भुगतान के संबंध में हम लोग लहरियासराय में बैठ करके कार्रवाई कर रहे हैं। तो बकाया भुगतान को लेकर के यहाँ पे कई सारे मुझे ऐसे बुजुर्ग मिले जो लगभग जिनकी उम्र जो है 75-76 सालों की है। हाँ, और वो आज आए हुए थे पर आप कार्यालय में मौजूद नहीं थे। हाँ कार्यालय में मौजूद नहीं है क्योंकि वहाँ सप्ताह में 2 दिन ही लोग बैठते हैं। ठीक है। पर वहाँ जो नोटिस लगा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है मंगलवार, बुधवार, शनिवार इन दिनों खुला रहेगा। आज तो बुधवार, शनिवार। तो जो लोग वहाँ बैठते हैं वो लोग आज किसी काम से लहरियासराय दरभंगा कार्यालय पे आ गए हैं। ठीक है। अच्छा। तो वो लोग लहरियासराय कार्यालय पे ही काम कर रहे हैं, उससे संबंधित ही कार्य किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। तो मुझे यही स्थिति है। ठीक है। तो इन लोगों को कि क्या मतलब जो इनका बकाया जो भी राशि है जो इनको मिलना चाहिए, जो इनका हक है, जो इनका मेहनताना है, क्या इन लोगों को कभी मिलेगा? क्योंकि 30 सालों की उदासीनता है, मतलब इनके चेहरे पे साफ झलक रही है मुझे। तो क्या उम्मीद? अभी हम लोगों ने इन लोगों का ऑडिट करवा लिया है। ठीक है। ऑडिट कब से ऑडिट करवा रहे हैं आप? ये ऑडिट अभी हमारे पास जो है 1 सप्ताह पहले आया है ऑडिट होकर के। इतना वक्त कैसे लग गया? मतलब मिल बंद हुए लगभग 28-30 साल हो गए हैं और ऑडिट अभी हो रहा है इसका। इसके पीछे का क्या कारण रहा है? इसके पीछे का कारण वो हमारे वरीय पदाधिकारी दे सकते हैं सर, जो पटना में बैठते हैं, जो मिल के प्रबंध निदेशक हैं। हाँ आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम लोगों के प्रभार में जो ये आया है ये फरवरी से आया है। ये फरवरी 2025। तो फरवरी 2025 से मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोगों ने हिसाब बनवाया। हिसाब बनवाने के बाद 452 कर्मचारियों का बकाया है। तो 452 कर्मचारियों का हम लोग जो है फरवरी से बैठ करके वहाँ हिसाब बनाए। कुल राशि कितनी है इनके? कुल राशि कितनी है 452 कर्मचारियों का? 452 कर्मचारियों की राशि, टोटल राशि जी, टोटल राशि 452 कर्मचारियों का बहुत कम है, पैसा बहुत ज्यादा नहीं है। 452 कर्मचारियों के लगभग जो है 7 से 8 लाख रुपए के आसपास है टोटल। ये आपके लिए छोटी राशि होगी महोदय। महोदय ये आपके लिए छोटी राशि होगी 7 से 8 लाख रुपए, लेकिन 2000 है, 2000 मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना। मैं एक बुजुर्ग से मिला जो उस वक्त जो है 90 के दशक में चीनी मिल में काम करते थे, लेकिन चीनी मिल से हटने के बाद, चीनी मिल बंद होने के बाद ये सर पे ईंटा होते हैं और 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं वो। क्या आपको अंदाजा है इस बात का? जो सरकार का जो क्राइटेरिया था उसी क्राइटेरिया के हिसाब से बिल बना है इन लोगों का। बिल बन करके ऑडिट हुआ है। ठीक है। जो दिशा निर्देश हम लोगों को आ देते था उसी क्राइटेरिया के हिसाब से बिल बना है। इन लोगों को इस संबंध में पहले भी भुगतान किया जा चुका है। ये नहीं कि ये इन लोगों को पहली बार भुगतान किया जा रहा है। इन लोगों को पहले भी भुगतान किया जा चुका है। अब जो सेटलमेंट के साथ जो मामला इन लोगों का सुप्रीम कोर्ट में था, आप जो कह रहे हैं कि 30 साल से बकाया है, 30 साल से पेमेंट क्यों नहीं हुआ, तो मामला इन लोगों का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन के बाद ये भुगतान किया जा रहा है। ठीक है सर। ठीक है। तो उसके आलोक में ये भुगतान हो रहा है और भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द जो है ये 452 कर्मचारी हैं, इन लोगों का जो है विपत्र जमा हो रहा है, कागज समझ के लिया जा रहा है और कागज लेकर के बहुत जल्द विदिन ए मंथ, 1 महीने के अंदर तमाम लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा। चूंकि ये चुनाव का वक्त है इसलिए 1 महीने के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा इनका? नहीं सर, चुनाव का वक्त है, जिससे चुनाव से हम लोगों को सर कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन हम लोग का जो काम है वो अपनी जगह है। ठीक है सर। चलिए मैं आपसे एक बहुत ही निजी सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आपने हिंदी साहित्य में जामुन का पेड़ कहानी पढ़ा है? हिंदी साहित्य में जामुन का पेड़ कहानी पढ़ा है आपने? नहीं सर, नहीं सर। नहीं पढ़ा है? नहीं सर।
चलिए आज इंटरनेट पे जाकर के ये मेरी तरफ से जो है एक बहुत ही विनम्र निवेदन है आपसे कि एक बार जाकर के ये जो पूरा सिस्टम काम करता है ना, और जिस सिस्टम की आप वानगी दे रहे हैं ना, हाँ, ये बहुत पहले, मतलब ये तो मुझे लगता है कि मैं इसके मतलब विजुअलाइज कर पा रहा हूँ चीज़ों को। ये कहानी आप जाकर के आज पढ़िएगा, ठीक है? जरूर पढ़ेंगे। मैं तो हिंदी का स्टूडेंट रहा नहीं। हाँ, आप उर्दू लैंग्वेज जी आप जामुन का पेड़ आज पढ़िएगा, पढ़ करके बताइएगा। ये जो सरकारी व्यवस्था और फाइलों का जो इधर से उधर होना है ना, ये तमाम चीज़ों का जिक्र आपको वहाँ पर हूबहू मिल जाएगा। इस तरह की तो बहुत सारी कहानी पर है जी हम लोगों का जी, नहीं होता है। ये वैसी ही कहानी है जिसके लिए एक वक्त जो है सीबीएसई बोर्ड ने इसको बैन तक कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, हटा दिया था सिलेबस से। अच्छा, ठीक है? नहीं है सर। हाँ, तो ये कोई साधारण कहानी नहीं है, आप जाकर के पढ़िएगा इसे। हाँ, इस संबंध में जानते ठीक है। और मैं और ये बता दीजिए मुझे ज़रा कि इस चीनी मिल में अंदर जाकर के रिपोर्ट करने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ेगी मुझे? वो हमारे महाप्रबंधक से। नंबर कहाँ है उनका? नंबर दे दीजिए ज़रा मुझे एक बार। हमारे अंदर जाकर के रिपोर्ट करने के लिए आपको मिल के अंदर परमिशन नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत सारा जहरीला सांप वगैरह है। ठीक है, इसी वजह से अंदर हम लोग किसी को जाने का अलाउ नहीं करते हैं। नहीं, वो जहरीले सांप होंगे, मैं उसी को अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूँ, वही दिखाना चाहता हूँ कि एक वक्त जो हजारों लोगों के लिए ये रोजगार का साधन था वो कैसे बंद पड़ गया और अभी सांपों का बसेरा है यहाँ पर। हाँ, तो हम अभी आपको अपने महाप्रबंधक का मैं आपको नंबर दे देता हूँ। आप हमारे महाप्रबंधक से बात कर सकते हैं। हम लोग तो उनके लिए स्तर के कर्मचारी हैं सर। ठीक है, आप उनका नंबर बताइए जरा मुझे। सर 1 मिनट लाइन पे रहिए, मैं निकाल के दे रहा हूँ। क्या नाम है आपके महाप्रबंधक का? पुष्कर राज। ठीक है। 8271 091 664 पुष्कर राज नाम है इनका। ठीक है, ये महाप्रबंधक है। ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ। धन्यवाद आपका। हाँ, रोज जामुन का पेड़ ज़रा पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। हाँ, ये काम करने के लिए नहीं, जामुन का पेड़ कहानी पढ़ने के लिए फ़ोन कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये क्यों नहीं देखा गया कि जिन लोगों का भी पैसा बकाया था वो कितने लोग हैं उनमें से। और वो इससे पहले जिस व्यक्ति से हमारी बातचीत हो रही थी वो कह रहे थे कि बहुत कम राशि है, 7 से 8 लाख रुपए है सभी व्यक्तियों का मिला करके। उनके लिए ये राशि छोटी हो सकती है, लेकिन जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, जिन्हें 200 300 रुपये मिल रहे थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी राशि है। इन्हें कह कि कागज पे 1,000 रुपया लगे, इन्हें कह सके कागज पे 1,000 रुपया। ये कौन सा पीछे वाला हिस्सा है चीनी मिल का? छुआ टंकी है, छुआ जो निकलता था, छुआ टंकी है। अच्छा, छुआ टंकी है। मिल से गन्ना से जो छुआ बनता था, चीनी का अलग बना जो है ना, निकलेगा बाहर, निकलेगा ना, वही स्पिरिट बनता है, चॉकलेट बनता था। अच्छा, चॉकलेट बनता था इससे? हाँ, यहाँ नहीं बनता था, दूसरी कंपनी ले जाता था, भेज देते थे यहाँ से। उठा के ले आए, देखिए पाइप लगा हुआ, गिरता था पाइप, वो ले जाता था। यही पाइप से जो है सारा वो मटेरियल निकल करके जो है फिर अलग जगह पे जाता। जी। जगह पर गाड़ी आता था कंपनी का, स्पिरिट कंपनी का, वो ले जाते थे लेकर के, बिक्री होता था ये बात। चलिए सर। हाँ, मैकडोल कंपनी का, हाँ, यहीं से छुआ जाता था वो। अच्छा, शराब जिससे बनता? हाँ, शराब भी बनता था, स्पिरिट भी बनता था, स्पिरिट बनता। हाँ, ये कंपनी सब ले जाते थे खरीद करके। यहाँ टंकर लगता था और यहाँ एक पंप था, पंप के द्वारा ये टंकी से छुआ उनको भरा जाता था टंकर में, और वो टंकर ले जाते थे स्पिरिट फैक्ट्री में, शराब की फैक्ट्री में। यहाँ चूँकि मानव मलमूत्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अपने कैमरा पर्सन से निवेदन करूँगा, यहाँ शराब की बोतलें भी हालांकि दिख जाएंगी आपको, नीचे पड़ी हुई है। और ये करता फेंक देता है। हाँ, ये शौचालय वाली जगह थी, जो लोग मजदूर काम करते थे उनके लिए था ये। जी, मजदूर के लिए शौचालय था। ये टैंकर था जिससे सारा जो मटेरियल है वो फिर बाहर जाता था। जितना गंदा मटेरियल है ना वो बाहर आ जाता था, चीनी सप्लाई होता था। यहाँ ट्रॉली लगता था, ट्रॉली से चीनी गन्ना आता था बेनीपुर से।
अच्छा, जो किसान थे हाँ। इस जगह पे गन्ना लाते थे, उसके बाद यहाँ से फिर मिल के किसान तो वहीं देता था माल, बेनीपुर में। अच्छा, और वहाँ से ट्रॉली लाता था घिंच करके। अच्छा, कोयला वाला इंजन, रेल इंजन। अच्छा, इंजन आता था यहाँ पे। हाँ, इंजन लगता था इस सब में, इंजन का रिपेयरिंग होता था। कैसे ये जो बंधु बिहारी की जोड़ी है ना, ये कैसे बिहार को बहुत पीछे ढकेल चुकी है। और जब ये लगातार कह रहे थे अपनी ज़ुबान से कि लालू यादव के काल में ये चीनी मिलें और कई सारे उद्योग बंद हुए, कई सारे कारखाने बंद हुए, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार की जब सरकार रही तो वो बेच दी गई, बंद हुई और बेच दी गई। ये क्रोनोलॉजी ज़रा आप समझिएगा, अमित शाह कई बार इसका जिक्र करते हैं ना, क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी ज़रा समझिएगा आप। तो जिस वक्त चीनी मिल बंद हुआ, क्योंकि मिथिलांचल में चीनी मिल जब उस वक्त था 90 के दशक में, लोगों के लिए रोज़गार का एक साधन था बहुत ज़्यादा। लेकिन 90 के दशक में एक के बाद एक सभी चीनी मिल बंद होती चली गई। तो उसके बाद क्या स्थिति यहाँ की रही, यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार का क्या साधन रहा उसके बाद? यहाँ पे इसका जो है सो लगभग 9 लाख रुपये का पेमेंट था उस टाइम में, 9 लाख का, जो इसी मार्केट में कंज्यूम होता था, खर्चा होता था। टेंडरी था, वो भी बंद हो गया, चीनी मिल भी बंद हो गया, तो लोग यहाँ से पलायन किए, कहीं कहीं कमा के जा रहे हैं। पहले हम लोग दूसरे राज्यों में चले गए फिर वो कमाने के लिए। हाँ, जैसे यहाँ किसान के लिए नकदी क्रॉप था, ये नगद फसल था ना, जो हम लोग 1 बीघा 2 बीघा करते थे और पैसा होता था, उससे बहुत सारी काम करते थे हम लोग। अब तो कोई बात ये नहीं है सर। जो गन्ना किसान थे, क्योंकि चीनी मिल था तो यहाँ पे गन्ना किसान भी बहुत रहे होंगे, है ना? हाँ। तो वो गन्ना किसान फिर किस फसल की तरफ रुक किए? अब कोई धान कर रहा है, गेहूँ कर रहा है, कोई दलहन कर रहा है, करेगा क्या? तो इस बार क्या माहौल लग रहा है, इस बार बिहार में क्या होने वाला है? हम लोग वही त्रिकोणीय होगा। त्रिकोणीय आपको लग रहा है इस बार? आपको भी वही लग रहा है त्रिकोणीय? बहुमत की सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी भाई, नहीं बनेगी। नहीं, इस बार हो गया, नीतीश फेंका जाएगा इस बार। 10,000 रुपया दिया ना, नीतीश फेंका जाएगा। महिला के ऊपर फेंका ना, महिला जितना वोट देगा महिला के ऊपर होगा। हम लोग नहीं वोट देंगे, नहीं जाएगा। बेरोजगार है, कमाता नहीं है, उसको लिए उसको नीतीश कुमार का कोई फिक्र है कि वो कोई बेरोजगार भटक रहा है रोड पे, दिल्ली में जाता है, दिल्ली में मार के भगाता, बम्बई जाता, बम्बई से मार के गुजरात जाता, गुजरात से मार के। पहले रुकता है लोग, आरजेडी कुछ नहीं किया, तो पहले आपका भारत विकास में था। लेकिन आरजेडी के काल में ही तो फिर ये सारी चीजें बंद हुई ना। बंद हुआ, नीतीश कुमार बेच दिया। उसमें आपको इंडिया डेवलप आरजेडी किया बंद, नीतीश कुमार कहता नहीं हम चालू करेंगे, वो मिल उठा के बेच दिया। उतना उस समय इंडिया डेवलप कहाँ था? से 5 साल ज्यादा ही राज किए हैं, क्या कर लिए नीतीश कुमार जी? भारत डेवलप कहाँ क्या किए, कभी सोचे क्या? उससे ज्यादा 5 साल ना काम किए भैया। लोहर चीनी मिल बंद है, एक एक करके लोहर चीनी मिल बंद है, रैयाम बंद है, सकरी चीनी मिल बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है, खत्म हो गया, चमड़ा उद्योग बंद है, सब तो बंद है। आप क्या कीजिएगा? आप चावल, मोदी जी आते हैं तो बोलते हैं हाँ 2 किलो चावल अब बिहार के जनता को फ्री। हम लोग भीख मंगा है, 2 किलो चावल फ्री। अपना उद्योग लगावे गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार का लोग को 2 किलो चावल आज से फ्री, 2 किलो चावल। अरे कुछ उद्योग लगवा दीजिए ना, यहाँ पर 10,000 आदमी का गुजारा हो जाएगा। वो 500 दे के क्या होगा? कुत्ता के जैसे 500 दे के कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मुफ्त में अनाज नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि उद्योग लगे यहाँ पे, उसके बदला में हमको काम मिलेगा। गुजरात महाराष्ट्र में लगते हैं, हाँ, हम इलेक्ट्रिशियन, ताकि यहाँ के लोग यहीं काम कर सकें। तो सकरी चीनी मिल में हमारी इस वक्त मौजूदगी है, और इस चीनी मिल में जब आप आएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि बिहार को कितना पीछे ढकेल दिया गया है। और ये सिर्फ एक सकरी चीनी मिल की बात नहीं है, यहाँ पे तमाम ऐसे चीनी मिल थे, उद्योग थे, जो 90 के दशक में ही एक के बाद एक बंद कर दिए गए। हमें ऐसे लोग भी यहाँ पे जो 90 के दशक में इसी चीनी मिल में काम कर चुके हैं, वो भी मिले। वो बताते हैं कि एक झटके में कैसे बंद कर दिया गया, बिना किसी पूर्व नोटिस के। आज काम करने आए और कल से बता दिया गया उन्हें कि ये चीनी मिल अब बंद होने वाला है। लेकिन इस चीनी मिल की मौजूदा स्थिति क्या है, आप ज़रा कैमरा पैन करके दिखाएं। ये चीनी मिल अब पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। हमने महाप्रबंधक महोदय से इस चीनी मिल में दाखिल होने की अनुमति भी मांगी, लेकिन उनका कहना है कि आप कृपया इस चीनी मिल के अंदर ना जाएं, क्योंकि ये अब सांपों का बसेरा है। और इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि मुझे लगता है कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय अगर आज कोई उपन्यास लिखते
तो चादर पहाड़ में उनका जो किरदार होता वो किसी अफ्रीका के जंगल में नहीं जाता, वो इस चीनी मिल के जंगल में आता सबसे पहले, और यहाँ पर आकर के जो है वो सारी चीज़ें किरदार अपना रोल अदा करता। मगर ये बिहार की मौजूदा स्थिति है और आपको ये समझना पड़ेगा। चूँकि ये चुनाव का वक्त है, लोगों को उम्मीद भी बंधी हुई है। 3 दशक का लंबा वक्त हो गया, लोगों को अभी भी जो है उनकी बकाया राशि नहीं मिली। और इस चीनी मिल से निकलने के बाद उनकी क्या स्थिति रही? कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई राज्य छोड़ करके जो है बाहर चला गया है। तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए जब आप चुनाव में वोट भी करेंगे। और अभी चुनाव का चूंकि वक्त है तो तमाम नेता जो है बड़े बड़े दावे और वादे भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी वो वादा आप याद रखिए जहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई हर परिवार से एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। और जब उनके पिता की जब सरकार थी, यानी कि लालू राबड़ी जब काल था, तो उस वक्त बिहार की क्या स्थिति थी वो भी हमने आपको दिखाई। और नीतीश कुमार के आने के बाद चीज़ों क्या बदलाव आया वो भी हमने आपको दिखाया। तो ये स्थिति है और लगातार हम अपने कैमरे पर कैद भी कर रहे हैं। विट्टी चोखा के साथ बने रहिए। कैमरे के पीछे है सुनील, मैं रोहित झा। इस चीनी मिल की कहानी अलग थी, इसके पहले हम मोतीपुर चीनी मिल पे भी हमने रिपोर्ट की हुई है, वो भी जाकर के देखिए आप। हम लगातार विट्टी चोखा के माध्यम से आप तक हर वो उम्मीद भी पहुंचा रहे हैं जो यहाँ के लोग अपनी आंखों में भरे बैठे हैं, और आपको लगातार दिखाते भी रहेंगे। शुक्रिया, फिर किसी दूसरी रिपोर्ट में मिलेंगे।